बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमास के मिसाइलों से बौखलाई हुई इस्राएली फौज ने अपना ही ड्रोन तबाह कर दिया है। वीडियो लीक हो गई है। पूरी दुनिया में इसराइल की जग हंसाई, जबकि दूसरी जानिब फलस्तीनी मुजाहिदीन ने तेल अवीव को दोबारा वार्निंग जारी कर दी है। अगर अब की बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की या मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम किया तो इसका अंजाम इसराइल के खात्मे पर होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, सेहूनी अखबार हर्ट्स की रिपोर्ट में एक बड़े मारूफ तजिया निगार जिनका नाम कार्बन उलूफ है, उन्होंने गजा की हालिया जंग और इसराइल के लिए तारीख की सबसे बदतरीन शिकस्त इसे करार दिया है। उन्होंने इतराफ किया है कि हमास और उसकी ज़ैली तंजीमों की जानिब से इस कदर इसराइल को खौफ और हैबत में मुब्तला कर दिया है कि यूं लग रहा है कि गजा के गिर्द एक सीसा पलाई दीवार हो। पहले जब इसराइल से जंग हुआ करती थी तो कई सालों तक जारी रहती थी, जिसमें दुश्मन मुनाफिकों से फायदा उठाता था। लेकिन अब की बार ईरान की जंगी हिकमत अमली की बदौलत पहले 33 रोजा जंग में हिजबुल्लाह ने इसराइल को शिकस्त से दोचार किया था, फिर 33 रोजा जंग के बाद 22 रोजा जंग में, और अब 11 दिन की मुसलसल जंग के नतीजे में इसराइल को शिकस्त फाश दी गई है और इस्लाम मुखालिफ हर ताकत को पैगाम दिया गया कि तुम जिस मैदान में जाओ तुम्हारी शिकस्त यकीनी है। दुश्मन ने शाम और इराक को टुकड़े करना चाहा, लेकिन रहबराने इस्लाम और मुदाफियाने हरम ने जान की परवाह किए बगैर खूनख्वार लश्कर को शिकस्त दी और दुश्मन ने यमन का मैदान ढूंढा। लेकिन इश्क़ रसूल और औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लबरेज नौजवानों ने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हुए आले यहूद के नाक जमीन पर रगड़ दिए। दुश्मन ने फलस्तीन पर काबिज होने की तैयारी की, मगर बूढ़ों से लेकर बच्चों तक हर तबके ने हाथों में पत्थर लेकर दुश्मन को धूल चटा दी। दुश्मन इस्लाम को चाहिए कि माजी की तारीक रातों को याद करे, होश के नाखून ले, फलस्तीन से बोरिया बिस्तर उठाए और अपनी राह ले। क्या गजा हमास के प्यादा जंगजुओं की कामयाबी के बाद इसराइल को इबरत नहीं मिली? और क्या इस बदतरीन शिकस्त के बाद सीरिया और इराक की तरफ आने की कभी जुर्रत कर सकते हैं? नाज़रीन कराम, दुश्मन जानता है कि अगर चंद इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो गए तो उनका असला और मिसाइल चंद मिनटों में इसराइल को तबाह कर देंगे। अगर आपके सामने इस वक्त मैं आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ रखने जा रहा हूं। इसको मैं नहीं बल्कि इस्राएली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और इस्राएली अखबार हर्ट्स के मुताबिक और इस्राएली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम अपने दुश्मन के तैयारों की निशानदही में नाकाम हुआ। आयरन डोम पर फलस्तीनी मुजाहिदीन के मिसाइल इस अंदाज से बरसे कि आयरन डोम भी इसराइली हुकूमत की तरह सटपटा कर रह गया और बजाय इसके कि वो गजा की जानिब से फायर किए जाने वाले मिसाइलों को निशाना बनाता, उसने अपने ड्रोन्स को तबाह कर दिया। इसराइल और भारत की आदतें बहुत मिलती हैं। जब पाकिस्तान की जानिब से भारत को सरप्राइज दिया गया तो भारत ने सटपटाए हुए अंदाज में अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जिसका कुछ अरसे के बाद उन्होंने इकरार किया। और अब इसराइल की जानिब से इकरार किया जा रहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने अपनी ही बम्बार्ड ड्रोन को निशाना बनाकर तबाह किया था। इस बात का इकरार इस्राएली मीडिया कर रहा है। इसराइल की जानिब से इंटेलिजेंस चीफ को भी आज तब्दील किया गया है। दर हकीकत इसराइल ने तस्लीम कर लिया है कि उनकी इंटेलिजेंस नाकामी की वजह से इसराइल को शिकस्त से दोचार होना पड़ा। इसके बावजूद भी सेहूनियों की जानिब से फलस्तीनियों की गिरफ्तारियों और उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों से इसराइल बाज नहीं आ रहा और यूं लग रहा है जैसे उसने अभी तक इबरतनाक शिकस्त से पूरा सबक नहीं सीखा। नाज़रीन कराम, फलस्तीन में इस्लामी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने जंग बंदी के मौके पर ऐलान किया कि उसे ये यकीन दहानी करवाई गई है कि गासिब सेहूनी रजीम मशरकी बैतुल मक़दस में वाक़ शेख जराह महल्ले में मजीद जारहाना इक़दाम अंजाम नहीं देगी। लेकिन इसी हफ्ते इस बात का मुशाहिदा किया गया कि सेहूनी फोर्सेस ने शेख जराह मोहल्ले में दोबारा शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं।
जबकि यहूदी आबादकारों की एक तादाद भी गैर कानूनी तौर पर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुई थी। और अब सेहूनी रजीम को हमास की जानिब से धमकी दी गई है कि वो मकबूजा फलस्तीन में सेहूनी फोर्सेस के जारहाना इकदामात पर हरगिज खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। अगर उन्होंने दरअंदाजी बंद ना की तो फिर इससे भी ज्यादा इबरतनाक शिकस्त के लिए तैयार रहें। नाज़रीन इकराम, हालिया गजा जंग में इबरतनाक शिकस्त के नतीजे में नेतन्याहू की सियासी पोजीशन भी शदीद मुतासिर हुई है। सेहूनी अखबार यरूशलेम पोस्ट में कहा जा रहा है कि नेतन्याहू पर यह एतराज किया जा रहा है कि उसने खामखा इसराइल को बेहुदा जंग में झोंक दिया, जिसके नतीजे में इसराइली शहरियों का भारी नुकसान हुआ। इसराइली फौज के साबिक ऑफिसर का कहना है कि हालिया जंग में इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और उन्होंने मजीद कहा कि मुस्तकबिल में रूनुमा होने वाली जंगों की शिद्दत और नुकसान इस कदर ज्यादा होगा कि उनके मुकाबले में अक्टूबर 1971 की जंग एक आम कहानी की हैसियत इख्तियार कर लेगी। उसने मजीद कहा कि आहिस्ता आहिस्ता जंग हमारी हुदूद के अंदर आती जा रही है और मुस्तकबिल करीब में दरपेश सबसे बड़ा महाज मुल्क के अंदर होगा। नाज़रीन इकराम, जिस तरह से इसराइली पायलट ने गुज़श्ता रोज मीडिया पर बैठकर इतराफ़ किया कि उनके इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से जब कोई भी काबिल जिक्र कामयाबी हासिल ना हुई तो उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, रिहायशी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया और बड़े पैमाने पर बारूद गजा की भारी बिल्डिंग्स पर फेंका ताकि वो फ़लस्तीनियों के दरमियान खौफ पैदा कर सकें। लेकिन अफसोस कि वो ये सब कुछ करने में नाकाम रहे। नाज़रीन इकराम, जिन ममालिक ने इस्लामी मुज़ाहमती तंजीम हमास के साथ जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया है, उन ममालिक को एक मरतबा फिर हमास की जानिब से वार्निंग देते हुए कहा गया है कि वो सेहूनी रजीम को खबरदार करें कि अब की बार अगर उनकी जानिब से कोई भी दरअंदाजी की गई तो इसका इंतहाई गजबनाक जवाब दिया जाएगा। हमास ने जंगबंदी के सिर्फ एक दिन बाद गजा में जंगी मशकें भी की। अगरचे इन जंगी मशकों के इनेकाद का मकसद हालिया जंग में शहीद होने वाले अल कस्साम ब्रिगेड के कमांडर शहीद बासम ईसा को खराज तहसीन पेश करना था, लेकिन हकीकत में इस्लामी मुज़ाहमती गिरोहों ने जंगबंदी के एक दिन बाद इन जंगी मशकों के जरिए अपनी फौजी ताकत का इजहार किया। अल कस्साम ब्रिगेड के सैकड़ों मुजाहिदीन ने मुसल्ला होकर गजा के गली कूचों में फौजी परेड की और हमास के आला सती रहनुमा इस्माइल रिजवान ने कहा कि आज हम गाजिब सेहूनी रजीम पर इस्लामी मुज़ाहमत की फतह के बाद गजा की सरजमीन पर जो मुज़ाहमत की सरजमीन है वहां खड़े हैं। हालिया दिनों में ईरान की जानिब से भी दिफाई स्ट्रेटेजिक ताकत का मुजाहरा करते हुए इसराइल को वार्निंग जारी की गई है कि हमारे पास तमाम मैदानों में स्ट्रेटेजिक हथियार मौजूद हैं और हम मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक हकीकी ताकत बन चुके हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान का शुमार दुनिया के सरे फहरिस्त ममालिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक रेडार और साइबर समेत दीगर शोबाजात में भी ईरान किसी से पीछे नहीं है। आज ईरान की मिसाइली ताकत अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आलमी सतह की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी शुमार होती है। मिसाल के तौर पर ईरान के पास दूर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अल कासिम 1400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तेज तरीन जंगी तैयारों की ताकतवर मिसाइलों के साथ परवाज और हमला करने की सलाहियत फिजाइया की वो बेमिसाल ताकत है जिसने ईरान की दिफाई और हमला करने की सलाहियत को मजबूत और मुस्तहकम करते हुए दुश्मन को पैगाम दिया है कि अब की बार जंग में वो मिसाइल नहीं बल्कि ये इंतहाई तबाहकुन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। हालिया दिनों में ईरान की ड्रोन फैक्ट्री और फिर ऑयल रिफाइनरी पर होने वाले हमलों के हवाले से यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो इसराइल की जानिब से किए गए हैं ताकि ईरान को मुतनब्बे कर सके। ईरान ने 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले गजा नामी ड्रोन की रूनुमाई करके इसराइल और अमेरिका को वाज़े पैगाम दे दिए हैं कि ये मिसाइल खास तौर पर इसराइल को निशाना बनाने के लिए बनाए गए हैं और गजा के खिलाफ सेहूनी रजीम की हालिया जंग में जो उभर कर हकीकत सामने आई है वो ये है कि इस्लामी मुज़ाहमती गिरोह के मिसाइलों की नौइयत, रेंज और तादाद के लिहाज से वो दिन ब दिन ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं और गजा में इस्लामी मुज़ाहमती गिरोह इस कदर ताकतवर हो चुके हैं कि उन्होंने महज 12 दिनों में दुनिया की बड़ी फौजी ताकत समझे जाने वाले इसराइल को अपने सामने घुटने टेकने और गैर मशरूत जंगबंदी का ऐलान करने पर मजबूर किया। 4000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल फायर किए जाना और उनमें से
50% राकेट और मिसाइल कामयाबी से जमीन पर मतलूबा टारगेट्स पर गिरना ऐसी नई जमीनी हकीकत है जिसका खुद सेहूनी रजीम इसराइल इतराफ करने पर मजबूर हो चुका है।